ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। घटना सन 1994 की है। मुझे लंदन होकर अमेरिका जाना था। जाने से कुछ दिन पूर्व मैं ध्यान में बैठा और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगा। ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूज्य गुरुदेव मुझसे कुछ कह रहे हैं। एकाग्र होने पर उनकी वाणी स्पष्ट सुनाई पड़ी। वे कह रहे थे, बेटा, अमेरिका जाने से पहले अपने भाई के यहाँ पहुँचना, बहन के यहाँ बाद में जाना। जब हवाई जहाज से लंदन पहुँचा तो भाई का तार मिला कि आप पहले यहाँ ना आकर बहन के यहाँ पहुँचे क्योंकि यहाँ भयंकर बर्फबारी हो रही है। एक और भाई का तार तो दूसरी ओर गुरुदेव का निर्देश। हमने वरीयता पूज्य गुरुदेव को ही दी और सोचा जो होगा देखा जाएगा। हमारे साथ और 5 लोग थे। भाई के यहाँ पहुँचने पर भाई ने आश्चर्य से बताया कि आज प्रातः से ही यह प्रार्थना कर रहा था कि आप सब लोग यहीं पहले आएं, बहन के यहाँ ना जाएं, क्योंकि जब मैंने आपको तार दिया उसके बाद ही यहाँ बर्फ गिरना बंद हो गई, जबकि अब बहन के यहाँ इतनी बर्फबारी हुई है कि सभी सड़कें बर्फ से ढक गई हैं और अभी भी वहाँ बर्फ गिरना जारी है। ऐसे में किस अंतः प्रेरणा ने आप लोगों को यहाँ आने के लिए विवश किया, ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। कृपया ये बताएं, क्योंकि मैंने तो आपको तार दे दिया था, उसके बावजूद भी आप लोग यहीं पहले आए। मैंने 15 दिन पूर्व ध्यान में सुनी वाणी की चर्चा की और कहा कि वो स्पष्ट रूप से गुरुदेव थे और गुरुदेव की अवहेलना करने की ताकत मुझ में नहीं थी। इसीलिए तुम्हारे तार के बावजूद हमने पहले यहीं आने का निर्णय लिया। मेरे भाई ने आंखें बंद कर गुरुजी को प्रणाम किया। हम सब ने मिलकर उनका ध्यान किया और प्रार्थना की कि ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए। हमारे मन अंतःकरण को पवित्र रखने की शक्ति दीजिए, जिससे हमारी प्रार्थना की आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। अब आप ही हमारे सर्वस्व हैं। प्रस्तुति नित्यानंद पटेल, सरसा, खेड़, गुजरात। बात सन 1983 की है। मेरे मम्मी पापा तब गांव अमलो बस्ती में थे। पापा बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। बहन नुपुर की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। उसे बुखार आ रहा था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। पापा उसे कस्बा फुसरो के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी पड़ताल की और ज्ञात लक्षणों के आधार पर कुछ दवाइयाँ लिख दी और सलाह दी कि इसे जल्दी से जल्दी बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाएं। बीमारी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। पापा ने भी जल्दी की। बाइक से मम्मी को साथ लेकर नुपुर को 2 घंटे के अंदर बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहाँ उसका गहन परीक्षण हुआ। रोग एन्सेफेलाइटिस के रूप में ज्ञात हुआ। इलाज शुरू हुआ पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। पापा के पूछने पर डॉक्टर बोलते कि दवा तो अच्छी दी जा रही है, पर हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। शाम तक मेरी बहन की हालत बहुत नाजुक हो गई। शरीर के अंग अवयव अकड़ गए। माँ रोने लगी। रोते रोते कब उन्हें झपकी आ गई पता ही ना चला। नींद में उन्होंने देखा कि पूज्य गुरुदेव चले आ रहे हैं। वे कह रहे हैं, बेटी चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ मम्मी की नींद खुल गई। माँ ने स्वप्न पापा को बताया तो पापा आश्वस्त हुए। बोले, अब नुपुर ठीक हो जाएगी। हुआ भी यही। 15 मिनट होते होते उसके हाथ पांव हिलने लगे। लगभग 1 घंटे में चेतना का पूर्ण संचार हो गया और उसने आंखें खोल दी। 2-2.5 घंटे में बातें करने लगी। तब उसकी आयु करीब 6 वर्ष रही होगी। दूसरे दिन डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अब वो बिल्कुल ठीक थी। पूज्य गुरुदेव ने उसे जीवन दान न दिया होता तो उसका बचना कठिन था, क्योंकि उस वार्ड में इस रोग के जितने बच्चे थे, नुपुर के अलावा कोई नहीं बचा। प्रस्तुति वसंत कुमार विश्वकर्मा, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड। मेरी मम्मी श्रीमती मनोरमा कौशिक यदा कदा पूज्य गुरुदेव के संस्मरण सुनाया करती थी। उसी संदर्भ में
एक दिन उन्होंने बताया, सन 1984 की बात है। पूज्य गुरुदेव तब सूक्ष्मीकरण साधना में थे। इधर तुम्हारे पिताजी और उनके भाइयों में खूब तनाव चल रहा था, इसीलिए मैं भी तनाव में रहती थी। सोचती थी उनकी नौकरी है, यदि किसी प्रकार ट्रांसफ़र हो जाता तो भाइयों के बीच का तनाव समाप्त हो जाता, रिश्ते मधुर हो जाते। किंतु ट्रांसफ़र कैसे हो? मन में आता कि गुरुदेव से कहा जाए, किंतु वे तो सूक्ष्मीकरण साधना में थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। साधना से बाहर होते तो उनसे कहा भी जा सकता था। मेरे लिए दुविधा की स्थिति थी। मेरी मम्मी ने आगे बोला, कुछ दिन ऐसी ही स्थिति बनी रही। एक रात स्वप्न देखा, पूज्य गुरुदेव मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं, बेटी, दूरी हम दोनों के बीच में बाधक नहीं है। हम तेरी सारी समस्या जानते हैं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तुझे कोई भी समस्या हो तो तू कमरे की दीवार से बात कह देना। उतना भी नहीं बन पड़े तो पौधों से कह देना, बात हम तक पहुंच जाएगी। हाँ, पहुंच ही नहीं जाएगी, बल्कि मैं उसका उत्तर भी दूंगा। वे भी हमारे कान हैं। इतना सुनते ही मम्मी हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन गुरुदेव की वाणी कानों में उसी प्रकार गूंज रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसा ही करूंगी और कमरे में जाकर सारी परेशानी सुना डाली, जैसे किसी व्यक्ति को सुना रही हैं। इसके बाद बाहर रखे गमले के पास गईं, वहां भी उसे श्रोता मानकर अपनी सारी परेशानी सुना डाली। थोड़े ही दिनों में हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र प्रमोशन के साथ हुआ था। पहले वे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनका प्रमोशन सुपरिंटेंडेंट में कर दिया था और ट्रांसफ़र भिलाई। उस समय की परंपरा थी कि अप्रैल मई के महीने में इस पद के लोगों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। इसीलिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि ट्रांसफ़र के साथ पदोन्नति भी हो गई। ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही हुआ था। माँ ने आगे बताया, पति के भिलाई पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वहां तो ये पद है ही नहीं। 2 माह के अंदर जुलाई में राजनांदगांव में नया ऑफिस खुला, जहां पति की पोस्टिंग सुपरिंटेंडेंट के रूप में हुई। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने सहस्त्र शीर्षा पुरुषा वाले श्रुति वचन को सिद्ध कर दिया। न सिर्फ सिद्ध किया, अपितु लोगों को मानने के लिए विवश कर दिया कि उनके हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों कान हैं, जो किसी की भी वाणी को सुनने में समर्थ हैं, बशर्ते कि उन पर पूर्ण विश्वास किया जाए। प्रस्तुति ज्योत्सना मोदी, शांति कुंज, हरिद्वार। चित्रकूट धाम में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने का विचार हम सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के मन में उभरा। विचार को संकल्प का रूप देने के लिए हम लोग शांति कुंज पहुंचे। वहां पहुंचकर हम लोगों ने वंदनीय माताजी के सामने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। हम सभी ने माताजी से अनेक प्रकार की घर परिवार की परेशानियों की भी चर्चा की। वे सभी को सुनती एवं उचित मार्गदर्शन देती जाती। सभी के मन में भारी असमंजस था कि यज्ञ जैसा बड़ा कार्य हम लोग कैसे कर पाएंगे। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, ये परमात्मा का काम है। भगवान का काम स्वयं भगवान करते हैं। कार्य का माध्यम बनने वाले यश की धरोहर जरूर पाते हैं। उनके आशीर्वाद और प्रीति वचनों से धन्य होकर हम लोगों ने कहा, ठीक है, और चलने लगे। एकाएक ध्यान आया कि हम लोगों के इलाके में पानी नहीं बरसा और ठंड भी आ पहुंची है। पानी के अभाव में फसल नहीं होगी और फसल के अभाव में जन सहयोग कैसे जुटेगा। बस अपनी बात वंदनीय माताजी से कह दी। कुछ सोचते हुए वे बोली, अच्छा, अगर पानी अभी बरस जाए तो कैसा रहेगा? सभी ने एक स्वर में कहा, माताजी, ठीक रहेगा। तब माताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी बरसा देते हैं। हम लोग चित्रकूट के लिए लौटने लगे। ट्रेन में परिजनों के बीच यही चर्चा चलती रही कि क्या वंदनीय माताजी प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती हैं। इसी उहापोह में हम लोग चले जा रहे थे। इलाहाबाद तक पहुंचते पहुंचते बारिश होने लगी और खूब जोर से वर्षा हुई। पूरा इलाका माताजी के आशीर्वाद से भीग गया। चारों तरफ हरियाली छाने लगी। लोगों की फसल बहुत अच्छी हुई और अश्वमेध यज्ञ में काफी जन सहयोग मिला।
सब कुछ अनुभव करने पर अपनी अंतरात्मा ने यही समाधान किया कि वंदनीय माताजी साक्षात आद्य शक्ति जगत जननी हैं। प्रस्तुति निर्मल सिंह, सतना, मध्य प्रदेश। सन 1991 अगस्त का महीना था। मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा था जिसके कारण मैं बहुत दुखी थी। मेरे कमरे में शंकर भगवान और माँ पार्वती की फोटो लगी थी। उस फोटो के आगे मैं बहुत रोई और रोते रोते सो गई। सपने में देखा चारों तरफ हरियाली है और वहाँ एक तख्त पर हरी किनारी की सफ़ेद धोती पहने वंदनीय माताजी बैठी हैं। चश्मा भी लगाई हुई थी। मैं उनके पास से निकलकर जा रही थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटी, तू मुझे कितना याद कर रही थी और अब मेरे पास से होकर जा रही है, मिलती भी नहीं। मैं उनके चरणों में गिरने को हुई तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया। इस स्वप्न के समय तक मैं शांति कुंज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। स्वप्न देखने के कुछ दिनों के बाद मेरी नंद और नंदोई कानपुर से मेरे घर आए। वे दोनों ही गायत्री परिवार के अच्छे कार्यकर्ता थे। उन्होंने मुझे शांति कुंज जाने के लिए दबाव डाला। मैंने कहा, नवरात्र में चली जाऊंगी। मैं अक्टूबर के नवरात्र शिविर में शांति कुंज आई। मुलाकात के लिए 12 से 3 बजे के बीच जब मैं वंदनीय माताजी के पास पहुंची तो अवाक रह गई। लगा, इनको तो कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डालने पर सपने वाली बात याद आ गई। सोचने लगी, तब क्या माताजी ही माँ पार्वती हैं? मुझे इस तरह सोचते देख वंदनीय माताजी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक सोचती है। हम लोग अपने बच्चों को प्यार करने के लिए रात में उनके घर पहुंचते हैं। उनके इस कथन पर मैं भाव विह्वल हो गई। धन्य है माँ भगवती जो अपने भक्त की हर स्थिति और परिस्थिति का ध्यान रखती हैं। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने वाला वह व्यक्ति कुछ सप्ताह के बाद मुझसे मिला और बहुत लज्जित होकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। प्रस्तुति लता देवी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।